रात के ठीक 12 बजे थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सड़कें खाली थीं और आसमान में बादल गरज रहे थे। राहुल अपने दोस्त की जन्मदिन की पार्टी से देर रात घर लौट रहा था। उसका घर शहर के किनारे एक पुराने इलाके में था, जहां लोग रात होने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। राहुल इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वो मुस्कुराते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। इतना कहकर वो अपने घर पहुंच गया। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था। उसने दरवाजा बंद किया, खाना खाया और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। राहुल ने घड़ी देखी, 12:30 बजे। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। वो वापस कमरे में आ गया। कुछ मिनट बाद ठक ठक ठक, इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। राहुल गुस्से में बाहर निकला। कौन है? मजाक बंद करो। लेकिन फिर भी कोई नहीं। अब उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक धीमी आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले कॉल कट गई। उसने नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर लिखा आया, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। अब राहुल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसी समय घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तभी उसे लगा जैसे ऊपर वाली मंजिल पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक, हर कदम की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था। हिम्मत करके राहुल सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसी जैसी वो ऊपर पहुंच रहा था, आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा शांत था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम देर से आई। राहुल पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी सामने रखे पुरानी आईने में उसे एक औरत दिखाई दी। लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी और काली खाली आंखें। राहुल ने डर कर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत अब भी खड़ी थी। धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी और फिर आईने से बाहर निकलने लगी। राहुल चीखती हुई नीचे भागा। उसने मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से वही आवाज आई, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा। वो औरत अब उसकी बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अचानक
सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और उसी पल वो औरत धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल बाहर भागा। उसने पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। ऊपर वाली खिड़की में वही औरत खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसने अपने हाथ से इशारा किया, मैं फिर आऊंगी। उस दिन के बाद राहुल ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज भी उस पुराने घर के पास रहने वाले लोग कहते हैं, हर रात 12:30 बजे वहां किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जो भी दरवाजा खोलता वो फिर कभी वापस दिखाई नहीं देता।